रायसेन जिले के पठारी में दबंगों की दबंगई बुलंद है। बताया जा रहा है कि बीते 1 सितंबर को आपसी रंजिश में यादव समाज के 2 परिवार के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन निर्दोष परिवार के साथ साथ अब खेत में खड़ी फसल के अन्न से भी अन्याय हो रहा है। बता दें, परिवार ने पुलिस प्रशासन से खड़ी धान की फसल कटवाने की गुहार लगाई। साथ ही कहा कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया है। इसके बाद मीडिया में ये मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने निर्दोष परिवार की मदद करने की बात कही है। दरअसल घटना में दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक पक्ष के एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद 5 घंटे चक्का जाम भी किया गया था और दूसरे पक्ष के सभी 16 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया था। हालांकि पीड़ित महिलाओं का कहना है कि बीते 1 महीने से हम पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन फसल कटवाने तक में हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि मुझे डर है कि अब ये लोग खड़ी धान की फसल को भी आग न लगा दे। इसके अलावा रायसेन कलेक्टर ने कहा कि इस पक्ष में महिलाओं ने फसल कटवाने के लिए एसडीएम और पुलिस को आवेदन दिया है। मैंने एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा है कि मौके पर जाकर पुलिस की मदद से इनकी फसल कटवाने में मदद करें। विंध्या किरण के लिए रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। 1 सितंबर को हमारे गांव में कुछ दबंगों और हमारे परिवार के बीच झगड़ा हुआ। उस झगड़े में हमारे परिवार के 2 सदस्यों को गोलियां भी लगीं। प्रशासन हमारा कुछ भी साथ नहीं दे रही है। ना अभी तक हमारी कोई रिपोर्ट हुई है और ना ही वो हमारी महिलाओं को प्रशासन ने उस दिन गांव से बाहर सेफ्टी के कह के बाहर निकाला था, उनको आज तक गांव में वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमारी फसलें वैसे ही बर्बाद हो रही हैं, जानवर उनको खा रहे हैं। अब सर हमें ये डर है कि आजू बाजू के खेत कट चुके हैं। अब उन दबंगों का हमें ये विश्वास नहीं है कि वो हमारी फसल को आग लगा दें। तो हम इस चीज़ में प्रशासन से सहायता मांग रहे हैं कि हमारी उसको आप कटवाइए। हमारा जीविका का कोई भी साधन नहीं है। दुकानें हैं हमारी 3 महीने से बंद हैं। आज 80 दिन हो चुके हैं इस घटना को, तो भी हमारा वही चल रहा है कि हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता प्रशासन। आपने कहाँ शिकायत की इसकी और सर हम जवाब मिला कुछ? सर कुछ नहीं, बस वो लोग हमसे पहले ही वहाँ पे दबंगाई करने के लिए पहुँच जाते हैं। हमारे रिश्तेदार धान कटवाने के लिए वहाँ पे गए, हमारे हार्वेस्टर के साथ उन्होंने छेड़खानी करी। हमारे एक परिवार के सदस्य के साथ उन्हें हंसिए से वार किया उनकी गाड़ी पर, उनको भी चोटें आई हैं। उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया सर। तो अब हमको ये डर है कि हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है। अब हम क्या करें? क्या जीविका की दिक्कत है बच्चों को? जीविका की दिक्कत है सर, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनकी दबंगाई के कारण। घर में अब कोई जेंट्स है नहीं क्या? घर में कोई भी नहीं है सदस्य, हम महिलाएं हैं। क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से हमारी सेफ्टी चाहते हैं। हमारी जो संपत्ति है वहाँ पे चल अचल सब चीज़ की हम प्रशासन से सेफ्टी चाहते हैं। हमारी जब तक हमारे सदस्य बाहर नहीं आते हम किसके उससे हैं? प्रशासन के उस फसल भी कटवाने और हमारा जो नुकसान हुआ है सर, खेतों की मोटरें निकाली गई हैं, हमारे घर में चोरी हुई है, कई किलो गेहूं वगैरह ये सब चीज़ निकाल लिए गए हैं सर वहाँ से। तो वहाँ पे हम लोग ताला भी डाल के नहीं आ पाए थे। आपके माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है और चाहे वो महिलाएं उस परिवार की या जो भी आम नागरिक हैं रायसेन जिले के, निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन है उनकी सुरक्षा के लिए है और यदि किसी तरह की कोई उनको समस्या है तो वो हमारे सामने आए या एसपी पुलिस अधीक्षक उनके सामने जाए। वैसे मैं अपनी तरफ से एसडीएम रायसेन है उनको निर्देश दे